हुए थे। और रुझान अजीत जी सामने आ रहे हैं, कुम्हरार से बीजेपी लगातार आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किस तरीके से बढ़त बना रखी है वो आप टैली में देख सकते हैं। 128 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, 17 सीटों का फायदा इस वक्त नजर आ रहा है। 80 सीटों पर महागठबंधन है जिसने बढ़त बनाई है, 18 सीटों का यहां महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। और जिस कोऑर्डिनेशन की बात आप अजीत जी कर रहे थे, मैं खुद बिहार के चुनावों में जब घूम रही थी और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार माथापच्ची थी, जानकारी मिल रही थी कि जेडीयू और एलजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उस वक्त भी जेडीयू के दफ्तर में बीजेपी के नेता हमें नजर आते थे, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के दफ्तर में होते थे और जब उनसे सवाल किया जाता था कि ऑल इज वेल है ना, तो वो कहा करते थे कि हाँ ऑल इज वेल है, हाँ सब कुछ ठीक है, हम मिलकर सब काम कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा अंतर रजत जी नजर आया महागठबंधन और एनडीए में। मुझे याद है चुनाव के दौरान देवेंद्र ने बताया था कि कैसे अमित शाह ने खुद फोन किया उन लोगों को जो बगावत करते थे, जो नाराज थे। अब नॉर्मली बीजेपी के लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि अमित शाह उनको फोन करेंगे, उनका स्टेचर बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उन्होंने फोन किए, लोगों को समझाया, किसी को डांटा भी होगा, तो एक रास्ता निकाला कम से कम। और पहले सर जब उनको सूची दी गई तो सिर्फ 20 लोगों की सूची दी गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे 200 लोगों की सूची चाहिए और छोटे सा छोटा भी कार्यकर्ता हो अगर थोड़ा भी असंतुष्ट हो तो उससे सीधा एक तो वो भी हुआ था कि महागठबंधन ने किसी कैंडिडेट को मिलने बुला लिया, बोले कि गृह मंत्री देश का बगल में बैठा हो तो मैं उठ के कैसे जाता, वो नॉमिनेशन ही नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। और अभी पटना की सीट पर मेयर के बेटे लगा कि वो निर्दलीय लड़ेंगे तो बुला करके मिले, अमित शाह बुला करके उनसे मिले, उनको समझाया, तो इस तरह से मैनेज किया गया, सब मिल करके मैनेज कर रहे थे। अब एक दिलचस्प अभी कहा प्राची ने कि कुम्हरार सीट लगता है जनसुराज के केसी सिन्हा पीछे हो गए, वो ट्रेडिशनल सीट है बीजेपी की वहां, और बीजेपी ने इस पर बड़ा प्रयोग किया था। सिर्फ 2 कायस्थ लड़ाते थे लोग, एक टिकट काट करके अरुण सिन्हा की और वहां संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया था और इस वजह से वहां कायस्थों में बड़ी नाराजगी थी।